आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की जानकारी। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। दोनों ही तिथियां भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आषाढ़ माह की शुरुआत हो चुकी है और इस माह के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी को कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, डेट और तिथि की शुरुआत और महत्व एवं अन्य कई जानकारियाँ। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। आइए पहले जानते हैं आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के धार्मिक महत्व के बारे में। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी का व्रत हर कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए अचूक माना गया है। मान्यता ये है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसको संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और अपयश और बदनामी के योग भी कट जाते हैं और हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का समाधान भी होता है। इस दिन भगवान श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करने से घर खरीदने की इच्छा जल्दी पूरी होती है। और अब जानते हैं संकटी चतुर्थी की तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जून मंगलवार को देर रात 12:50 से प्रारंभ हो रही है। ये तिथि अगले दिन 7 जून बुधवार को रात में 9:50 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी व्रत 7 जून बुधवार को रखा जाएगा। और अब जानते हैं इस दिन के पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में। 7 जून को ब्रह्म योग में कृष्ण पिंगल संकटी चतुर्थी व्रत की पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 5:23 से लेकर के सुबह के 7:07 तक और दूसरा मुहूर्त है सुबह के 7:07 से सुबह के 8:51 तक और तीसरा आखिरी मुहूर्त है सुबह के 10:36 से लेकर के दोपहर के 12:20 तक। और अब जानते हैं इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय। आषाढ़ की संकटी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वाले लोग रात में चंद्रमा की पूजा करेंगे। इस दिन चंद्रमा देर से निकलता है क्योंकि ये कृष्ण पक्ष है। संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात में 10:50 पर है। 7 जून को संकटी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य रात में 10:50 से दिया जाएगा। चतुर्थी की पूजा करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकटी चतुर्थी का व्रत रात में चंद्रमा की पूजा के बिना अधूरा रहता है। इसके बिना आपका व्रत सफल नहीं होगा। भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को ये वरदान दिया था
और अब जानते हैं शक्ति चतुर्थी आषाढ़ माह के व्रत के कुछ विशेष नियम। कृष्ण पिंगल शक्ति चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को भूलकर तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और इसकी जगह पर गणपति भगवान जी को दूर्वा दल चढ़ाएं। ऐसा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। और शक्ति चतुर्थी व्रत के दिन व्रती महिलाएं भूलकर भी कंद मूल अर्थात जमीन में उगने वाले खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। इस दिन व्यक्ति को चुकंदर, गाजर, मूली, शकरकंद आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। साथ ही इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें, अर्घ्य के छींटे शरीर पर ना पड़े। चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। शाम के वक्त चंद्र दर्शन करके ही व्रत का पारण किया जाना चाहिए। इस दिन आप शक्ति व्रत की कथा सुनते हैं या बाँचते हैं तो आपको और लाभ प्राप्त होता है। इस दिन चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। और अब जानते हैं शक्ति चतुर्थी की व्रत विधि। इस व्रत को कोई भी जातक कर सकता है, यानी कि ये व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्मादि से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर साफ वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर इस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश का गंगा जल से अभिषेक करें। गणेश जी का आवाहन ये मंत्र पढ़ते हुए पूजा प्रारंभ करें। मंत्र है ओम एक दंताय विहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। अब भगवान गणेश को दूर्वा, हार और फूल अर्पित करें और मोदक का भोग लगाएं। अब भगवान की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में भगवान की आरती करें। आरती समाप्त होने के पश्चात अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा अवश्य मांगें। दोस्तों, ये थी गणेश चतुर्थी व्रत की जानकारी और आपसे अब हम आज्ञा लेते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी नई पोस्ट पर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा सस्नेह नमस्कार।